नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे कि हम न्यू ईयर को कैसे इनवाइट करें, क्या तैयारी करनी चाहिए हमें न्यू ईयर के लिए। आने वाला साल 2024 आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, क्या चैलेंजेस लेके आएंगे और कैसे हमें तैयार रहना है, उसे कैसे हमें फेस करना है ताकि साल 2024 में आप ऑप्टिमम ग्रोथ पाए और सक्सेस अपनाएं। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम बात करेंगे, एक सीरीज में स्टार्ट करने वाली हूँ नंबर 1 to 9। जैसे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1, 2 या 3 या 4 ऐड होकर 9 तक आता है तो साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली अगर आप देखोगे तो साल 2024 व्हेन यू एड अप 2 + 2 + 4 पूरा जब आप सम अप करते हैं तो वो अंक आता है 8। 8 अंक शनिदेव को दर्शाता है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं शनिदेव कर्म के दाता है। यस, तो कर्म आप अपने ठीक रखिए तो अपने आप आपको सक्सेस मिलेगा। तो 8 नंबर सुनते ही लोग यूजुअली डर जाते हैं। स्ट्रगल का नंबर है, डिले का नंबर है, क्या होगा, क्या अगला साल पूरा स्ट्रगल में चला जाएगा, क्या हमेशा निराशा मिलेगी, कि सक्सेस मिलेगा अभी या नहीं मिलेगा, या क्या करना चाहिए। तो आज हम इस बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप अपने इसको चैनलाइज करेंगे, क्या रेमेडीज करना चाहिए और किस चीज़ से बचना चाहिए ताकि आपको भरपूर सक्सेस मिले इन द ईयर 2024। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 1, 10, 28 या 19 को है तो अगर आप ऐड करते हैं तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया था कि ड्राइवर नंबर आपका 1 आता है। तो जब ड्राइवर नंबर 1 आता है और साल क्या है 8, तो आप इसे ऐसे समझिए कि 1 and 8। सो अगर आप यूजुअली देखोगे तो 1 and 8 कंपैटिबिलिटी, 1 सूरज भगवान, 8 शनिदेव। वैसे तो इनका रिश्ता पिता पुत्र का है बट ये कोई मधुर रिश्ता नहीं है क्योंकि शनिदेव इज इलेजिटिमेट सन ऑफ सूरज। सो इसीलिए पिता को तो उतना प्रॉब्लम नहीं है पुत्र से, बट पुत्र को ज़रूर है। तो ये क्या होगा, अगर आप नंबर 1 से रूल्ड हो तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पुश पुल सिचुएशन क्रिएट करेगा आपके लिए। तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, इसके बारे में ही हम बात करेंगे। सो रूलिंग प्लैनेट अगर नंबर 1 है तो क्या करना चाहिए। बेसिकली आप 1 और 8 के एनर्जीज को बैलेंस करके चलिए इन द ईयर 2024। बैलेंस बनाएंगे तो अपने आप सक्सेस पाएंगे। तो बेसिकली क्या होगा, अगर नंबर 1 आप रूलिंग प्लैनेट है आपका तो आपको बिजनेस में थोड़ा सा स्लोनेस दिखेगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अननोन बीमारी हो सकती है, जैसे कि बीमारी हो गया, डॉक्टर के पास गए बट पकड़ में नहीं आ रही है। दीज आर द चांसेस। सो टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल एंड बी वेरी केयरफुल इन टेकिंग लोन्स। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगी कि लोन या डेप्ट लेना अवॉइड ही करिए इस साल। एंड अगर कोई आप गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो या पार्टनरशिप में साइन कर रहे हो, डील साइन कर रहे हो, तो एक मेजर टिप इसमें है कि केयरफुली आप डॉक्यूमेंट को पढ़िए। दैट मीन्स रीड इन बिटवीन द लाइन्स एज वेल। अच्छे से पढ़ के समझ के टाइम दे के ही आप साइन करिए क्योंकि लीगल इश्यूज में फंसने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो बी केयरफुल। और हम क्या कर सकते हैं कि एक्सरसाइज करिए, डेली रूटीन में लेके आइए, आपके रूटीन में एक डिसिप्लिन लेके आइए। बेसिकली दिस इज पार्ट ऑफ रेमेडी। एज यू सी कि शनि भगवान एंड सूरज भगवान दोनों को ही बहुत डिसिप्लिन पसंद है क्योंकि सूरज को अगर आप देखेंगे तो नियम से सूरज उगते हैं, नियम से उनकी ऊर्जा हमें मिलती है, राइट। एंड शनि भगवान भी वही कहते हैं कि नियम से आप अपने कर्म करो और पूरे अपने कर्म सही रखो। डोंट चीट अदर्स, शॉर्टकट्स मत अपनाइए, नियम से प्रॉपरली अपने कर्म करिए
तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। तो आप दोनों के एनर्जीज आप देखिए, ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ मस्ट, डिसिप्लिन इज़ अ मस्ट। डेली रूटीन में आप डिसिप्लिन लेके आइए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए, बिकॉज अभी बहुत सारे डिसीजेस जो होते हैं वो लाइफस्टाइल डिसीजेस है, बिकॉज वी हैव लॉन्ग वर्किंग आवर्स ऑन द डेस्क इटसेल्फ, राइट। सो हमारा ब्रेन बहुत यूज होता है, या मे बी कंप्यूटर में आप काम करते हो तो हैंड एंड शोल्डर एंड wrist and all, but then physical work as such body को नहीं है, इसीलिए that takes a big toll on all our health, right? So we have to take care maximum to be physically active। इस साल ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये one of the major remedy भी कहलाता है। अगर if you see Bollywood stars, जैसे कि जो भी stars है और actors है या sports persons है, they work out a lot। Yes, because their looks is their bread and butter, but then still fitness, जैसे sports के लिए fitness is their bread and butter and actors के लिए looks is bread and butter, but कहीं ना कहीं workout करने से क्या होता है, उनका पसीना बहता है, तो उससे क्या होता है, वो मेजर रेमेडी हो जाता है शनि भगवान का। दैट मीन्स उनको सक्सेस में वो हेल्प करता है, उनके सारे बहुत सारे हर्डल्स अपने आप उसके वजह से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इस बात को आप भी अपनाइए और रेगुलर एक्सरसाइज का रूटीन लेके आइए। देन व्हाट एल्स यू कैन डू, ट्राई टू डू योगा एंड मेडिटेशन, बिकॉज अ फिट बॉडी मीन्स बॉडी, माइंड एंड सोल। तो तीनों जब ठीक रहेंगे तभी हम उसे ऑप्टिमम हेल्थ बोलेंगे। नाउ बेसिकली यू कैन सी बहुत सारे लोग फिजिकली बहुत फिट होते हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, जिम पे वर्कआउट कर रहे हैं, बॉडी वाइज अगर उनको देखेंगे तो एकदम फिट बॉडी है, एकदम अट्रैक्टिव बॉडी है, बट देन दे आर मेंटली इल, डिप्रेशन का शिकार है, तो इमोशनल इश्यूज आर देयर। तो यू हैव टू बैलेंस योर इमोशंस, यू हैव टू सी योर फिटनेस। तो तीनों में आप काम करिए सो दैट बॉडी, माइंड एंड सोल इज अलाइंड टुगेदर एंड यू आर हेल्दी। जून जुलाई के बाद आपको धीरे धीरे ग्रोथ दिखाई देगा अपने बिजनेस में। एंड क्या करना चाहिए, अब बैलेंस हम कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप येलो कलर और ग्रीन कलर का इस्तेमाल करिए, और पूरे साल कोशिश करिए कि आप ब्लैक कलर को टोटली अवॉइड करिए इन योर क्लोथ्स, इन योर शूज़, एवरीवेयर। ट्राई टू अवॉइड ब्लैक कलर इन द ईयर 2024। एंड हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जैसे कि हम सब जानते हैं हनुमान जी जो है, जिनसे शनि भगवान भी डरते हैं, तो शनि भगवान से आपको राहत चाहिए तो आप हनुमान जी को पकड़ लीजिए। एंड कलयुग में कहा जाता है कि हनुमान जी और गणेश जी जो है वही एकदम जीवित देवता हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए एंड देन डोनेट, ट्राई टू डोनेट वाइट स्टफ टू नीडी, बेगर्स या हैंडीकैप्ड पीपल। एंड ऑल्सो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर का इस्तेमाल करिए। Maybe you can carry a green pen with you, a green handkerchief with you the entire year, and then try to eat more green vegetables, consume it. So ये सब करने से कहीं ना कहीं आप दोनों का एनर्जीज बैलेंस करेंगे, and then balance only gives you success, right? और अब इंडस्ट्रीज की बात करूँ मैं तो गोल्ड इंडस्ट्री, और अगर आप न्यूमरोलॉजी में हो या ऑकल्ट से रिलेटेड हो या टीचिंग प्रोफेशन में हो या हीलिंग प्रोफेशन में हो, जैसे कि आप डॉक्टर्स हो या वेलनेस स्पा है, ऑल दिस इंडस्ट्रीज विल सी इमेंस ग्रोथ इन द ईयर ऑफ 2024। सो वेटिंग फॉर व्हाट, कम एंड ये अपनाइए, आप अपने रेमेडीज़ को अपनाइए एंड अपने सक्सेस के तरफ कदम बढ़ाना चालू कर दीजिए। सो विल मीट अगेन विथ द नेक्स्ट नंबर, दैट इज़ नंबर 2 इन द नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करती हूँ अगला साल 2024 आपको बहुत खुशी देगी, सक्सेस देगा एंड प्रॉफिट्स देगा। थैंक यू, गुड बाय।